बेटा लास्ट वीडियो में हम फॉर्मेट डिस्कस कर चुके थे, उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। सब्जेक्ट हो गया था हमारा इंक्वायरी अबाउट योगा क्लास, डियर सर भी हो गया था। जब कंटेंट शुरू करते हैं तो मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, माई नेम इज़ दिस एंड दिस, आई एम दिस एंड दिस। आपको अपना नाम, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना ही नहीं है। इसमें आपको रेफ़र करना है उस कोटेशन को या उस लास्ट कम्युनिकेशन को जिसके बेसिस पे आप या तो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं या फिर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं। सपोज़ आप इंक्वायरी करेंगे तो आपने कोई एडवर्टीज़मेंट देखी होगी, उसको रेफ़र करेंगे। अगर आप प्लेसिंग एन ऑर्डर का डाल रहे हैं तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपने उनसे कोटेशंस मांगी होंगी, आप उनको रेफ़र करेंगे। तो हमें रेफरेंस डालना होता है, किसको बेस बना के आप ये लेटर लिख रहे हैं। Now read this. This has reference to your advertisement published in the Indian Express on 23rd April 20x6. डेट 25 को हम लेटर लिख रहे हैं तो उससे एक दो दिन पहले की ही डेट होनी चाहिए और उसमें क्वेश्चन में द इंडियन एक्सप्रेस का नाम नहीं था न्यूज़पेपर का। तो आपको अगर आपके क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का या रेफरेंस जहाँ से भी आपने लिया है वो नाम नहीं है तो आप इमेजिनरी कोई डाल देंगे और उसको द लगाना है। अगर न्यूज़पेपर का नाम आपका द इंक्लूड नहीं है उस नाम में तो आप द लगाएंगे। न्यूज़पेपर के नाम में ही द होता है तो आप रिपीट नहीं करेंगे और डेट मेंशन करेंगे कोई भी 2-4 दिन पहले की। अबाउट योगा क्लासेस, वी हैव जस्ट मूव टू दिस प्लेस एंड योगा हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माई रूटीन। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू जॉइन सम क्लासेज एज सुन एज पॉसिबल। ये आपने रीज़न दे दिया कि मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ योगा क्लासेस ज्वाइन करने में। काइंडली प्रोवाइड मी विद द फॉलोइंग डिटेल्स। मांग लेंगे आप, डिटेल्स लिख के देंगे। देन ऑब्लिक में मैंने डाला है प्रोडक्ट डिटेल्स। कई बार कोई प्रोडक्ट जो हम मंगवाते हैं प्लेसिंग एन ऑर्डर से पहले भी आपका क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि आप इंक्वायरी कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो आप ऐसे ही लिखेंगे। ऑब्लिक में तो आपका है कि प्रोडक्ट डिटेल्स, आप दोनों चीज़ नहीं करेंगे। जैसी आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप जो भी ऑब्लिक वाले ऑप्शन होंगे उनमें से एक चूज़ करेंगे। आगे भी ऐसे बहुत आने हैं, ध्यान से आप इस चीज़ को समझेंगे। देन नेक्स्ट लाइन से आप बुलेट्स या नंबरिंग करके आप डिटेल्स मांगेंगे। सपोज फर्स्ट में है कोर्सेज, बैचेज, ऑफर्ड, ठीक है, क्राइटेरिया क्या है उस चीज़ का, शेड्यूल क्या रहेगा। प्रोडक्ट की बात करें तो ब्रांड्स अवेलेबल कौन कौन से हैं, किस मेक की है वो चीज़, मेक मीन्स कौन सी कंपनी की बनी हुई है। अगले में आप डाल देंगे ड्यूरेशन ऑफ क्लास एंड पार्टिसिपेंट्स रेशियो कितनी है। प्रोडक्ट होगा तो क्वालिटी और क्वांटिटी की बात हो जाएगी। नेक्स्ट में आ जाएगा फी स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट आप प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं। ऑफर्स अवेलेबल सब में ही होता है, किसी में भी पूछा जा सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी फैसिलिटीज़, इन दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ले लेंगे। देन बेसिक एमिनिटीज़, ये आप जब सर्विसेज लेते हैं किसी से तो आप पूछते हैं, और रिटर्न पॉलिसीज़ वगैरह प्रोडक्ट्स में होती हैं, तो दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे आप वहाँ लगाएंगे। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस तो लगाएंगे ही लगाएंगे। बाकी एनरोलमेंट है, आपको कहीं रजिस्टर करना है या कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो एनरोलमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन कुछ भी आप लिखेंगे, बट ये अदर टर्म्स एंड कंडीशन में बाकी इंक्लूड हो जाता है, हम मान के चलते हैं। देन लास्ट में क्लोजिंग पैराग्राफ में, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड सेंड मी द ब्रोशर, प्रॉस्पेक्टस, एनरोलमेंट फॉर्म, कैटलॉग, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हम कुछ भी चीज़ जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो उनसे मांगेंगे। डिटेल्स बोल दी हैं, साथ में ब्रोशर के लिए भी रिक्वेस्ट कर दिया आपने। सो दैट आई में रजिस्टर, ये बेटा एडिटिंग में हो गया है, ये कंटिन्यूटी में चलेगा। सो दैट के जस्ट आगे ही आप लिखेंगे आई मे रजिस्टर माई सेल्फ फॉर द कोर्स एट द अर्लीस्ट, सो दैट मैं जल्दी ही ज्वाइन कर पाऊँ या ताकि हम जल्दी ही आपके साथ ऑर्डर प्लेस कर सकें। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। जिनको आप नहीं जानते हैं, आप फर्स्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अननोन है, देन यू विल बी यूजिंग योर्स फेथफुली। क्वेश्चन में आपका नाम दिया है तो आप नाम लिखेंगे, नहीं है तो इमेजिनरी नाम लिखेंगे। मैं फॉर्मेट में भी बता चुकी हूँ आपको। नाउ प्लेसिंग एन ऑर्डर की अगर हम बात करें कि ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, तो मैं सीधा ही डियर सर से आगे डिस्कस करूँगी। फॉर्मेटिंग आपकी सेम रहेगी, क्वेश्चन में देख के करेंगे। वी आर इन रिसीप्ट, अब यहाँ मैं आपको 4-5 ऑप्शंस दे रही हूँ और लिखा हुआ है बीच में, आप उसमें से कोई एक चूज़ कर लेंगे जो भी आपको ठीक लगता है। देर आर मैनी ऑप्शंस टू स्टार्ट विद। सो आप इसमें फर्स्ट में जैसे हम देखें, वी आर इन रिसीप्ट ऑफ योर कोटेशन एंड वुड लाइक टू प्लेस इन ऑर्डर विद यू। हमें आपकी कोटेशंस मिल गई हैं, आपके प्राइसेस, और अब हम ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। या फिर थैंक यू फॉर योर कोटेशंस दैट रीच्ड अस यस्टरडे, वी आर प्लीज टू प्लेस एन ऑर्डर विद यू, कि कल आपकी कोटेशंस मिल गई थी, उनके लिए थैंक यू, और हम आपके साथ ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। तो दोनों में से एक। नेक्स्ट पेज पे आपको 2-3 ऑप्शंस और दूंगी मैं। या फिर
इट इज़ माई प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट वी, आई तो इसलिए आएगा, माई इसलिए आएगा क्योंकि मैं अकेला लिख रहा हूँ, बट आप किसको रिप्रेजेंट करते हो, आप अपने स्कूल को, इंस्टीट्यूट को, ऑर्गेनाइजेशन को, तो फिर वी लगाएंगे। या स्कूल है तो माई स्कूल, वी के साथ विश आएगा, माई स्कूल के साथ विशेज आ जाएगा। टू प्लेस एन ऑर्डर विद यू इन बल्क, इन बल्क मतलब काफ़ी क्वांटिटी में हम आपसे ऑर्डर लेना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हमें प्रोडक्ट आपका लेना है। या फिर सिंपल, बिल्कुल सिंपल, वी विश टू प्लेस एन ऑर्डर विद यू। या फिर दिस हैज़ रेफरेंस टू द कोटेशन रिसीव्ड ऑन, जो भी डेट आएगी वो वी विश टू प्लेस एन ऑर्डर विद यू। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो हम रेफरेंस दे रहे हैं उस कोटेशन का यहाँ पे। इनमें से कोई भी एक आप लाइन चूज़ करेंगे और उसी के आगे कॉन्टिन्यूटी में लिखेंगे काइंडली डिलीवर द फॉलोइंग आइटम्स एट द अबव एड्रेस। या फिर इसका भी दूसरा है काइंडली एक्सेप्ट द प्लेसमेंट फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। इस तरीके से लिख के आप एक टेबल बनाएंगे और उसमें ऑर्डर में जो जो चीज़ें आपको चाहिए उसका टेबल ऑफ कंटेंट आप बना के और डिटेल्स आप लिख देंगे उसकी। टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो आप उसमें कितने आइटम्स आपको चाहिए हैं, कितनी क्वांटिटी है, कौन सी मेक का, कौन सी ब्रांड का चाहिए, आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर देंगे इस तरीके से। देन टेबल ऑफ कंटेंट के बाद आप वो टेबल अलग से बना के उसके नीचे आप कंटिन्यू करेंगे ऑल द आइटम्स शुड बी वेल बाउंड। ये मैंने बहुत जगह देखा है, मैंने इसके आगे क्रॉस लगाया है। सीधा ही जब हम बोलते हैं ऑल द आइटम्स शुड बी वेल बाउंड, इट इज़ लाइक हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। ये प्लेसिंग एन ऑर्डर ज़रूर है, बट आपकी टोन लेटर में बहुत ही पोलाइट होनी चाहिए। आप एक नया बिजनेस कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी से रिटर्न में, तो थिंग्स शुड बी वेरी पोलाइट। तो बड़ा ब्लंट सा लगता है ये सुनने में, बहुत सीधा सा, तो आप इस तरीके से शुरू ना करें। इंस्टेड यू कैन यूज़ प्लीज़ मेक श्योर, प्लीज़ आ गया ना आगे, प्लीज़ मेक श्योर दैट ऑल द आइटम्स शुड बी इन गुड कंडीशन and packed properly. The order should be delivered safe. The payment will be done in cash on receiving the parcel. पेमेंट का आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पेमेंट का आपको रेफरेंस चाहिए पीछे कुछ भी। एनी डैमेज और डिले इन डिलीवरी शेल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द स्कूल या बाय अस। भाई हम आपकी डिले वगैरह हो जाएगा, डैमेज होगा तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंटरटेन्ड का मतलब होता है अटेंडेड, हम उसके लिए पे नहीं करेंगे। An extra discount on this bulk order will be appreciated. That means ऑलरेडी डिस्काउंट की बात हो चुकी होती हैं, कोटेशंस वगैरह में उसको मेंशन करके देते हैं, बट स्टिल आप एक बार अपनी तरफ से, हम बोलते हैं ना, बार्गेनिंग करते हैं मार्केट में, ठीक है, और थोड़ा कम कर दो भैया, 10 रुपये कम कर दो, या कोई और डिस्काउंट ऑफ़र नहीं है। हम बहुत, इवन आप डोमिनोज़ पे जाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, तो भी क्या लगता है, ऑफ़र्स देखते हो पहले, ऑफ़र फॉर द डे। सो जब बिज़नेस करते हैं थोड़ा प्रॉफिट और अच्छा लगता है ना, कुछ बेनिफिट हो जाए तो इसीलिए हम एक लाइन एक्स्ट्रा डाल देंगे कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप देते हैं तो वो अप्रिशिएट किया जाएगा, अच्छा लगेगा। वी नीड दीज आइटम्स एट द अर्लीस्ट, देयरफॉर इन केस ऑफ डिले इन डिलीवरी आफ्टर, आप डेट डालेंगे, द ऑर्डर शेल स्टैंड कैंसल्ड। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक कैंसिलेशन का लेटर अलग से बनता है, ठीक है, लेकिन हम इसमें ऐड कर देंगे कि अगर इस डेट के बाद आपने डिलीवरी की, हमें बहुत अर्जेंट चाहिए है, और अगर डिले हो गया इस डेट के बाद तो आप ऑर्डर कैंसिल समझें। एक और ऐड कर देंगे एंडिंग में लाइन, लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ ग्रेट बिजनेस विद यू। भाई आपके अच्छे से आपने प्रोडक्ट हमें सप्लाई किया, तो आगे हो सकता है फ्यूचर में भी हम आपसे बिजनेस करें, तो इसमें ये भी आ जाता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ ग्रेट बिजनेस इन फ्यूचर टू, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। देन लास्ट में आपका नाम क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई इमेजिनरी नेम आप लिख देंगे। सो बेटा ये 2 टाइप के लेटर जो आपको कंफ्यूज कर रहे थे यहाँ क्लियर हो गए होंगे, आई होप, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।